चलिए, जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और इस टॉपिक में क्या होगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, दोनों को मिलाकर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न मिलेंगे इसी टाइप के मिलेंगे, ठीक है। मतलब आपको साधारण ब्याज भी आना चाहिए और चक्रवृद्धि ब्याज। अगर साधारण ब्याज आप नहीं पढ़े तो इसकी जो है क्लास जो है वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वहां से एक बार जरूर देख लीजिएगा। वैसे भी इतनी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिएगा, इसमें मैं पहले इस टॉपिक में किस चीज पर चर्चा होगी मैं एक बार समझाना चाह रहा हूँ। तो वैसे कहा जाए कि जो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज कुछ और नहीं, एक प्रकार का क्या है, क्रमागत प्रतिशत है। मैंने आपको बताया है चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, एक प्रकार का क्या है, क्रमागत प्रतिशत है। क्रमागत प्रतिशत मैंने आपको बताया था कैसे निकाला जाता है। क्रमागत प्रतिशत मैंने आपको बताया कैसे निकाला जाता है, याद है? हाँ, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा के 100 होता है। अगर आप परसेंटेज की क्लास देखेंगे तो और मतलब देखे होंगे तो और आपके लिए अच्छा साबित होगा ये टॉपिक, ठीक है। चलेगा, पहले समझते हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी चक्रवृद्धि ब्याज है क्या। मैंने बताया था चक्रवृद्धि ब्याज कुछ और नहीं है, ये जो है क्रमागत प्रतिशत है। क्रमागत क्या है, कुछ नई चीज नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज क्रमागत प्रतिशत है। क्रमागत प्रतिशत क्या होता है, जैसे मैंने कोई राशि है उस पर मैंने पहले साल 5% ब्याज लगाया, फिर दूसरी साल 10% ब्याज लगाया, इस प्रकार से मैं चलते चले जा रहा हूं। तो आपको टोटल पूछेगा कि 2 साल में कितना उसमें ब्याज मिला है या 2 साल में उस राशि में कितना परिवर्तन हुआ है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। तो क्रमागत 2 साल के लिए या 2 टाइम के लिए, 2 बार के लिए क्रमागत प्रतिशत जो फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा क्या होता है, ये अगर किसी राशि पर पहले साल x प्रतिशत ब्याज लगाया जाता है और दूसरी साल y प्रतिशत ब्याज लगाया जाता है, मेरी बात समझ आ रहा है? किसी राशि पर पहले साल x प्रतिशत ब्याज लगाया जाता है x प्रतिशत की दर से और दूसरी साल y प्रतिशत की दर से ब्याज लगाया जाता है। आप पूछेंगे बताइए कि टोटल उस राशि में परिवर्तन कितना हुआ या चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला। तो चक्रवृद्धि ब्याज मैंने कहा कि है क्या, ये क्रमागत प्रतिशत है, x प्लस वाई एक्स वाई बटा 100, ठीक। ये क्रमागत प्रतिशत या टोटल प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। मतलब कि ये टोटल परिवर्तन हो जाएगा 2 साल के बाद। तो ये जो ये निकाले, क्या निकाले आप, ये ब्याज निकले बेटा, ब्याज। तो ये 2 वर्ष का देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं CI दिखा रहा हूं, ठीक है। ये हो जाएगा 2 वर्ष। अगर मैं 1 साल की बात करूंगा तो 1 साल में आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, 1 साल में दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 1 साल में से कोई अंतर नहीं मिलेगा। सेकेंड वर्ष में बात करेंगे कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला निकालेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। अगर इसको, क्योंकि यहाँ पे डाटा देगा 5% 10% अलग अलग रहेगा, तब अगर अभी मैं एक ही परसेंटेज लेके बताऊंगा, जब एक ही दर होगी तब क्या होगा, ठीक है। मान लीजिएगा आपको पता है 1 साल का 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, पहले साल x परसेंटेज दूसरे साल y परसेंट, टोटल ब्याज कितना मिलेगा, x प्लस वाई परसेंट मिलेगा। तो 2 साल में जो सिंपल मतलब साधारण ब्याज निकलेगा वो हो जाए x प्लस क्या होगा y, ये पूरा परसेंटेज रहेगा। मेरी बात समझ रहा है? अब मैं आपसे पूछूं, अच्छा आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होता है कि सिंपल इंटरेस्ट, कौन सा ज्यादा होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा होता है। तो मतलब ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, ये 2 साल का साधारण ब्याज है, आपको पता कि ये ज्यादा होगा ज्यादा आपका। तो लिखेंगे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का
साधारण ब्याज में अंतर कितना बेटा होगा? इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें x प्लस वाई, इसमें x प्लस वाई, अंतर कितने का है? एक्स वाई बटा क्या है? एक्स वाई बटा 100 का क्या है? यही है। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के जो अंतर है वो क्या होता है? एक्स वाई बटा क्या होता है? 100। ये परसेंटेज में है। मेरी बात में, अगर किसी राशि पर पहले साल ब्याज की दर x% है और दूसरे साल ब्याज की दर y% है, तो 2 साल बाद पूछेगा कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना होगा? तो 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर जो होगा वो होगा एक्स वाई बटा क्या? 100%। इतना आपका आएगा। ठीक है, दूसरी बात समझेगा। ठीक है, अच्छा, ये तो 2 साल का हो गया। अगर मान लीजिए दोनों साल ब्याज की दर सेम, दोनों साल ब्याज की दर क्या हो? सेम। ठीक है, इसकी चर्चा करते हैं। दोनों साल ब्याज की दर क्या हो? सेम। जैसे माने यदि ब्याज की दर यदि ब्याज की दर बेटा कितना? 8% वार्षिक हो, 8% वार्षिक क्या हो? तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बेटा? चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि हमला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बेटा कितना होगा? x का मतलब यहाँ पे क्या है? दोनों साल, पहले साल भी 8%, दूसरे साल भी 8%, आर हो जाएगा। फिर बेटा क्या लगेगा? y का मान भी आर हो जाएगा। फिर एक्स वाई मतलब आर का गुणा करेंगे, क्या जाएगा? आर स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? सब अगर देखा जाए तो निकल के क्या आएगा? 2r प्लस आर स्क्वायर बटा ये सुना बेटा। अगर मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट की बात किया जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, तो पहले साल r%, दूसरे साल r%, तो कुल मिला के हो कितना जाएगा? 2r%। वो परसेंटेज मैं नहीं लगा रहा हूँ, सब लेकिन समझ परसेंटेज है। अब 2 साल का जब दर सेम होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज अंतर कितना दिखेगा? ये दोनों तो सेम है, अंतर कितना बेटा आपका? आर स्क्वायर बटा कितना है? 100। ठीक है, मतलब 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट में अंतर कितना मिलेगा बेटा आपको? आर स्क्वायर बटा क्या निकलेगा? 100%। ये मिलेगा। मेरी बात में ठीक है, थोड़ा सा डाटा है कुछ इसमें। आपको पेपर में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना जो बार बार यूज होते हैं, चाहे जो भी पेपर आप दीजिए, कुछ ऐसे टर्म मिलेंगे जो हर पेपर में क्या होते हैं? रिवाइज होते हैं, या हर प्रश्न लगभग रिवाइज होते हैं। मतलब 70 से 80% वही डाटा मिलता है, नहीं समझ रहा? ठीक है, तो कुछ ऐसे परसेंटेज है मैंने लिखूंगा और आप लोग ध्यान समझते रहिएगा। फॉर्मूला मैंने बता दिया कैसे कैसे निकालना है। ठीक बेटा, चलेगा। कोई दिक्कत नहीं है इसको? ठीक है बेटा, चलेगा। चलेगा, चलो हम स्टार्ट करते। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है? चलिए यहां पे मैं लिख रहा हूं दर, क्या बेटा? दर। ठीक है ना, यहां मैं लिख रहा हूं, है ना? मान अगर हम 2 साल की गणना करते हैं, 2 साल गणना करें 2 साल की, ठीक है, तो यहाँ पे 2 साल का मान लीजिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे ऊपर लिखिए इसको, ये लिखना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 साल का मैं क्या लिखूं बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे 2 साल क्या लिखे? सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे 2 साल का लिख रहा है पे, ऊपर जा रहा है क्या? सॉरी ऊपर, ठीक है, ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। सही भाई? ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
तो मैं अगर मान लीजिए अगर रेट ले रहा हूं 8%, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? अभी तो मैंने बताया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा कितना होता है, ये आपको होता है। इसके अनुसार निकलेगा आपका 2r प्लस आर स्क्वायर बटा क्या निकलेगा 100 मिलेगा। ये पूरा परसेंटेज में रहेगा। ठीक है, अब मैं कुछ डाटा ले रहा हूं जो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं पहला डाटा ले रहा हूं 5%। ये पेपर में 5% रेट आता है 5%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 2 साल का? 5 गुना के, क्योंकि आर यहाँ आर है, आर की जगह 5 हो गया, 5 गुना के 10% जी। फिर यहाँ पे 5 के स्क्वायर 5 बचे 25 बटा क्या करेंगे 100 से भाग देने का मतलब दाहिने साइड से गिन के 0.2 स्थान पर लगाएंगे। तो यहां से गिन के 1 अंक 2 पॉइंट यहां जाएगा। ठीक बेटा, 100 से भाग देने का मतलब दाहिने अंक से गिन के 2। अब ये 10 से इतना कितना मिलेगा 10.25% मिलेगा। तो आपको याद करना पड़ेगा कि अगर वार्षिक ब्याज की दर 5% है तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आपको दिमाग में याद होना कि ये जो सक्सेसिव होता है 5 + 5 5 + 25 बटा 100 कर लेंगे, आएगा कितना बेटा आपका 10.25। ये परसेंटेज में है, लिखे तो बाद में आप कर लीजिएगा। ठीक है, और एक डाटा में ले रहा हूं आपका, ठीक है 10%। 10 का क्या होगा बेटा 10 को बताइए क्या हुआ इसके अनुसार बताइए 10 दूना 20 और यहाँ पे 10 के स्क्वायर 10 10 में 100 कट जाएगा, यहाँ 1 बचा या 20 कितना होगा 21% जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बेटा, अगर मैं 15 का विवेक बेटा बताइए 15% अगर वार्षिक दर है 2 साल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? वेरी गुड, नहीं तो पूरा बताइए आप। देखिए यहाँ पे 15 तो 15 दूना के 30 तो पूरा, यहाँ पे 15 के स्क्वायर तो 15 के स्क्वायर होता है बेटा 225। मैंने आपको स्क्वायर याद करने के लिए कहा था 15 के स्क्वायर 225 होता है, लेकिन 100 से भाग देने मतलब 2 पे क्या आएगा, यहाँ 15 दूना 30 तो जोड़ेंगे कितना आएगा 32, ये 2 30 2 32 दशमलव क्या आएगा 25। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 32.25। दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अगर मैं डाटा 20% लेता हूं 20% बेटा सोता बेटा आप बताइए 20% का ले रहा हूं तब 44 है बेटा ना, क्योंकि 20% 20 गुना के ये 40 मिल गया, प्लस यहाँ पे 20 के स्क्वायर 20 के स्क्वायर कितना होता है 400, नीचे आपका ये कितना है 100, 80000 कैंसिल, तो 40,000 कितना होगा। आपको याद होना चाहिए कि 20 का सक्सेसिव 2 वर्ष का कितना होता है 2 बार का 44। ठीक बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे मैं निकालूंगा 25। अंकिता बेटा बताइए 25%। 25 दूना 50 प्लस 25 के स्क्वायर 25 के स्क्वायर बेटा कितना होता है 625, लेकिन 100 नीचे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है 2 अंक पे दशमलव लगेगा 2 अंक पे, तो 50 56.25। ये रटने की जरूरत नहीं बेटा, मैं लिख रहा हूं ताकि आप समझे कैसे निकल रहा बार। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे 30 का सक्सेसिव कितना बेटा 2 साल का, ये बताएंगे आप। 30 दूना के 60 और उधर 30 का 30 में गुणा करेंगे 900 आएगा, होगा बेटा 00 घटेगा कितना होगा 69। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है। ठीक है, चलेगा। एक डाटा मैं लेता हूं 50% का, वैसे 50 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 50 आता नहीं है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब मैं अगर R परसेंटेज है ब्याज की दर,
अगर ब्याज की दर 8% है तो साधारण ब्याज कितना होगा? पहले साल 8%, दूसरे साल 8%, टोटल कितना होगा? 2R%। 2R%। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, याद रखिएगा। इसका मतलब कि पहले साल अगर ब्याज 5% है, 2 साल बाद कितना साधारण ब्याज होगा? 10%। समझ भाई? इसके बाद पहले साल 10% है, 2 साल कितना होगा? 20%। और 15 का 2 साल कितना बेटा हो जाएगा? 30%। ये दुगना कर दीजिए, 30%। ये कितना बेटा होगा? 20 का 40%। यहाँ 25 कितना बेटा रहेगा? 50%। और 30 का कितना बेटा रहेगा? 60%। कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बात रहेगा, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज का अंतर कितना होता है बेटा? आर स्क्वायर बटा क्या होता है? 100 से होता है। तो ये जो आया है इसमें देखिए, अब मैं पूछूं इन दोनों में अंतर कितना है? 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर कितना है? इसमें देखिए कितना है आपका? ये 2R हट जाएगा, अंतर कितना का है? आर स्क्वायर बटा 100। यहाँ पे आर स्क्वायर बटा 100 ये हो जाएगा प्रतिशत। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसी प्रकार इन दोनों में कितना का अंतर? आर स्क्वायर तो 5 5 25, यही वाला दशमलव वाला ही जुड़ा है, दशमलव के बाद कितना बेटा हो जाएगा? 0.25%। और इसके अनुसार कितना दहा में, क्योंकि अंतर ये लिख रहे हैं अंतर होता है आर स्क्वायर बटा 100 बटा ये ना होता है, तो 10 दहा में 100 कटेगा, कितना आएगा? 1% का अंतर होता है। यहाँ पे अगर इसका बचा आपका 15 निकालेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होगा? 200.1 दो स्थान पे दाहिने साइड कितना रहेगा? 2.25। अंतर बेटा है ये। 20 का निकालेंगे, 20 का 20 में 400 और 400 में डबल जीरो, नीचे डबल जीरो रहेगा, ये कट जाएगा, कितना बेटा? 4%। 4% हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है? आप देखिए 25%, तो 25% बेटा क्या हो जाएगा? 25%, तो इसके अनुसार रहेगा 25 का वर्ग कितना होता है? 625। तो 625 2.5 2 अंक पे दशमलव लगेगा, कितना हो जाता है? 6.25%। सही है। तो आगे चलते हैं हम लोग 30% का निकालेंगे, तो 30 स्क्वायर बटा कितना होगा? 100। 30 गुणे 30 बटा 100 होगा, यही ना होगा आपका? डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 त्रिक का 9%। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ये है जी। तो आप देखिए जो हम लोग प्रश्न हल करेंगे, बेसिकली हम लोग इस वाले का हल करेंगे, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। मेन तो ये बेटा, ये तो मैं लिखा हूं ताकि आप निकालना सीखें कैसे निकाला जाएगा कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। हो सकता है 5 की जगह 4% भी दे, तब तो आपको याद होना चाहिए कि आर स्क्वायर बटा 100 से निकालना है। 10 की जगह 10 15 के बीच में आपका 12% भी दे सकता है, तो 12 स्क्वायर बटा 100 हो जाएगा। मतलब क्या? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। मैं चाहूंगा एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं, ठीक है? आगे चला जाए, चलिए अब हम लोग प्रश्न हल करते हैं, ठीक है? कैसे निकालना है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकलेगा कैसे? आर स्क्वायर बटा 100 से निकलेगा, ठीक है? इसी पर हम लोग हल करते हैं। चला बेटा आगे चलेगा। चलिए स्क्रीन पे आपको पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, x रुपए की एक राशि पर 8% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 19.20 रुपया है। यक्ष का मान क्या दीजिए? यक्ष का मान मतलब मूलधन राशि बताना है।
मूलधन राशि अपने आप में 100% होता है। कितना प्रतिशत? 100%। अभी मैंने बताया कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है, क्या होता है? आर स्क्वायर बटा 100। यही तो होता है, परसेंटेज होता है। तो यहाँ पे ब्याज की दर दिया कितना गया है? ब्याज की दर आपका दिया 8%। इसका मतलब 8 का स्क्वायर करेंगे बेटा कितना हो जाएगा? 64 बटा 100, इतना परसेंटेज। ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हो गया, क्योंकि आर स्क्वायर बटा 100 होता है। आप पॉइंट में मत जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का मान दिया गया है 19.20 रुपया दिया, इसी का मान दिया गया। तो आपसे कह रहा यक्स का मान, यक्स का मतलब जिस पर ये ब्याज दर लगाई गई, मतलब प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल कितना परसेंटेज होता है? 100%। तो आपको इतना परसेंटेज का मान इतना दिया गया है, तो आप इसको नीचे भेज देंगे बेटा। इधर नीचे जाएगा, गुणा हो जाएगा। जब ये गुणा होगा तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? क्योंकि 100 से गुणा करें 0.2 पीछे चला जाएगा। तो 64% का जो मान आ गया वो कितना आ गया? 19.20। ठीक है, आपको 100% मान निकालना है। इसको आप काट सकते हैं 16 से। 16 चौके 64, इसको 16 से काटेंगे। 16 एक कम 16, बचा बेटा कितना आपका? 3 बचा 32, 16 गुना के 32, मतलब 4% का मान 120 रुपया। तो आपको मूलधन कितना परसेंटेज होता है बेटा? 100%। तो 4 को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे आप? कितना से? 25 से गुणा कीजिए। 25 चौका, इधर 100% हो गया, इधर 25 गुणा करेंगे, 0 रहेगा आपका। 25 गुना 50 को 0, हासिल 5। 25 से कम 25, 25 5 30। 100% का मतलब मूलधन मिल गया आपको। कितना हो गया? 3000। समझ आ गया आपको? ठीक, ये रहा। आप इसको, क्योंकि मैंने बताया आर स्क्वायर बटा 100, आर का मतलब 8 की स्क्वायर 64 हो गया। 64 2 अंक पे 10 लगाएंगे, इतना हो जाएगा। इतना परसेंटेज का मान वही लिख दिया गया आपका। कितना दिया? 19.2। ऐसे लिखिए, मेरी बात सुना। तो किसी तरह आप कर सकते जैसे आप, मतलब आपकी मर्जी। ठीक बेटा, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ली, फिर आगे चलें। चलिए, सब रेडी है? हम तो अभी एक यूज किए, तो वो भी उस पर पड़ा हुआ है। एक ही था हमारे पास, वो नीला वाला। उसके बाद कहाँ है कोई? आज तो दिवा दीजिए हमें कम से कम। चला बेटा आगे। अरे इसमें संभाले, फिर भी हम जब संभालने योग्य होंगे तब भी संभालेंगे। देखिए, समय छोट बड़ा नहीं देखता है। समय छोटे का भी आ सकता है, बड़े का भी आ सकता है। ठीक है, ऐसे कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, ऐसा होता है ना, गुरु जो है गुड़र रह गई ना, और चेला क्या होगा? चिन्नी। ठीक है, देखो बेटा, चलिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। x रुपए की राशि पर 9% की दर से 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 9 रुपए की राशि पर 9% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20.25 रुपया है। यक्स का मान क्या कीजिए भैया? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता कितना है? आर स्क्वायर बटा 100। यहाँ आर का मान क्या दिया गया? अरे आर की स्क्वायर मतलब आर का मान दिया गया 9%। तो 9% मतलब मैंने बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का और साधारण ब्याज का अंतर जो होता है, और होता आर स्क्वायर बटा क्या होता है? 100। तो यहाँ आर का मतलब दिया कितना बेटा? 9 दिया गया। तो 9 स्क्वायर मत लिखिए, 9 गुणे 9 लिखिए, थोड़ा बेटर होगा। नीचे कितना बेटा हो जाएगा? 100 बराबर। ये परसेंटेज रहेगा आपको बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ परसेंटेज रहेगा, बराबर दिया 20.25। अगर मान लीजिए आप 3.6 देखिए, 3.6 आता है, इसको क्या देखते हैं? इसको किस नजर से देखते हैं? जब 3.6 आता तो किस नजर से देखते हैं? दिमाग कुछ आइडिया बनता है कि चीज क्या बन सकता है?
36 बन सकता है। किसका स्क्वायर होता है? अगर मान लीजिएगा 1.44 आता तब दिमाग में क्या आता है? इसी प्रकार आपको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको ये आपसे बहुत करीब है, इसलिए पकड़ लें इसको। अब देखिए ये भी डाटा उसी तरह है। जब इस 100 का गुणा करेंगे बेटा, ध्यान समझिएगा, ये लिखने की जो मैं लिख रहा हूँ, लिखना नहीं, आप हटा के इसको हटा के दशमलव हटा दीजिए समझने के लिए। ये डबल जीरो गुणा कर देंगे दशमलव हट जाएगा, क्योंकि नीचे उधर जाके गुणा ही तो होगा, दशमलव हट जाएगा, मतलब ये हो कितना जाएगा? 20 25। तो 20 25 हो गया। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, तब काटना पड़ेगा। अगर आपको पता था और बेटर है। 20 25 किसका वर्ग होता है? 45 का वर्ग होता है। 45 का वर्ग नहीं डाटा तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ये 45 गुणे 45 हो जाएगा। ये 100 गया, दशमलव हटा दिया, 20 25 को मैंने लिख दिया, इधर बचा 9 गुणे 9, ये परसेंटेज बेटा रहेगा। 9 से ये कटेगा आपका 5 बेर में, इस 9 से ये कटेगा 5 बेर में, 5 बचे, इधर 1 बच गया, 1% का मान आपका आ गया 25। मूलधन कितना परसेंटेज होता है? तो 100 से गुणा कीजिए इधर, 100 से इधर गुणा करेंगे, 100 से उधर भी गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 25। मतलब प्रिंसिपल कितना रहा? 25। कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलिए आगे चले, इधर से बेटा इसको चलेगा। फिर अगले प्रश्न बनवाते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? चलिए, विवेक जी आपका आया था, चलिए इसी में डाटा थोड़ा बड़ा कर देते हैं। प्रैक्टिस इससे ये फायदा होता है प्रैक्टिस करने से कि आप कम समय जल्दी, मतलब कम समय कर पाएंगे क्वेश्चन, ठीक है? चलेगा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। आ देखिएगा, x रुपए की एक राशि पर, x रुपया मतलब जिस राशि पर ब्याज लगाया जाता है वो प्रिंसिपल होता है। x रुपए की एक राशि पर 8.5%, 8.5% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 28.90 रुपया है। यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर r स्क्वायर बटा 100, ये r का मान दिया गया 8.5%। 8.5% कितना का? 8.5, 2 बार लिखिए, गुणा मत करिए, हम गुणा करें 8.5, ये पूरा क्या रहेगा? परसेंटेज। और नीचे कितना रहे? 100। ये किसके बराबर हो जाएगा? कितना कितना दिया बेटा? 28.90। 28.90। ध्यान से देखिए आप, सबसे पहले इसको छोड़ रही है, इधर दशमलव कितना अंक पर, कितना अंक पर है? कितने अंक पे? एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, कितना? उधर भी कितना अंक है? आप दशमलव हटा सकते हैं, मेरी बात समझा? इधर लिख सकते हैं 85 गुणे 85, दिमाग चले बेटा, ये परसेंटेज रहेगा बेटा, समझ आ रहा है कि नहीं आपको? आई दशमलव हट जाएगा, 289 जीरो। अभी इस वजह से दशमलव हटा है, लेकिन ये भी बचा है, उड़ते कितना रहेगा? मेरी बात समझ नहीं इसमें? अच्छा ये देख रहे इसमें क्या है? 289, क्या है 289? 17 का स्क्वायर है ना, इसका मतलब 289 में 17 कितनी बार है? 2 बार है। अब 85 किससे कटता है? दिमाग में कुछ काम करता है? 17 पंजे 85, इसको एक बार 17 कट जाएगा, क्योंकि इसमें 2 बार 17 छुपा हुआ है। फिर ये 17 के 17 पंजे हुआ, ठीक, 5 बचे 25, इधर बचा क्या जाएगा? इधर 25% हुआ, और बेटा आपका इधर देखिए 17 से एक कैंसिल बचा कितना आपका? 1000 बचा भाई, 1 जीरो ये बचा तो है, 2 जीरो ये 1000 बचा हुआ। 25% का मान 1000 रुपया, आपको निकालना 100%। तो 25 को 100 बनाना कितना गुणा करेंगे? 4 गुणा करेंगे, 25 से होगा 100, इधर 4 से गुणा करेंगे 100% बनेगा, इधर 4 से गुणा करेंगे 4। थोड़ा सा नंबर को पढ़ने से फायदा होता है कि आप समझ पाएंगे क्या है जी। 289 को मैंने देखा है 17 गुणे 17 होता है, इधर 85 काट, आराम से काट दिया। समझ आया कि नहीं समझ आया? तुमने बेटा इधर हुआ, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप लोग उसमें जुड़ा जा रहे हैं, कहां से? उसी में आप ना गुणा करके फंस जा रहे हैं, गुणा मत किया करिए।
जहां फाइनल डिसीजन देना आता वहां गुणा करेंगे, बीच में कहीं गुणा मत करना, उसको बस लिखते जाइए। प्रशांत बेटा समझ आपको? आगे चला जाए, चलेगा। चलो भाई हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसी प्रकार का एक प्रश्न है, थोड़ा लेवल हल्का हल्का बस 10 परिवर्तन करेगा। x रुपए की राशि पर 7.5% की दर से, कितने प्रतिशत दर से बेटा? 7.5% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है 45 रुपया है। यक्स का मान बताइए, वो भी बताना है प्रिंसिपल। तो भैया 7.5%। तो अभी मैंने बताया 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है r² / 100। तो 7.5 को गुणा मत करिए, 7.5 गुणे 7.5, 2 वाले थे नीचे क्या करेंगे 100, ये परसेंटेज आएगा। इसका मान दिया कितना बेटा आपका? कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहली बात ध्यान में रखिएगा, मैंने इधर दशमलव है नहीं, अब इधर क्या ऐसे पॉइंट के दो हम कर सकते हैं बेटा? अब दशमलव सेम स्थान पे हो गया, दशमलव हट सकता है, ठीक? मेरी बात समझेगा? दशमलव इधर एक अंक, इधर एक, 2 अंक, इधर एक भी अंक नहीं था, इसलिए मैंने पॉइंट बढ़ा के 2 जीरो लिख, क्या फर्क पड़ने वाला है। अब आप दशमलव हटाएंगे तो इधर 4500 हो जाएगा, ठीक बेटा? इधर हो जाएगा 75 गुणे 75, इधर आपका 45 है ना बेटा? 4500 है, तो 45 गुणे 100 लिखिए, चाहे 4500 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये 100 बचा हुआ है, ये भी जाएगा 100। अब बस काट, ये परसेंटेज बेटा है, ठीक है? ये तो पता किससे बेटा करें, किससे काटे? 25 से काटे, 25 तिहाई, इसको 25 काटे, इसको 25 चौका, इसको 25 का 25 तिहाई 75, इसको 25, इसमें 100 छुपाए गए, 45 गुणे 100 तो है, 45 को अलग कर दीजिए, 45 को 100 को अलग करिए, 25 चौका 100, और गुणते कितना बचा हुआ है? अब देखिए, देखा जाए तो 3 त्रिक के 9 से 45 कट जाएगा। मेरी बात सुनेंगे? इधर पूरा काम खत्म, 3 त्रिक के 9, 9 से 45 काट दिया, इधर 1% बच गया। इधर देखिए 5 चौके 20 ना बेटा, अब 20 चौके 80, 1% का मान 80 आ गया। आपको कितने परसेंटेज का मान निकालना है? 100 का। 100 का मान निकालना तो 100 से गुणा कर दीजिए, तो 100%। इधर 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, 80 है, 2 जीरो और जाएंगे, कितना देगा? 8000 रुपया। ठीक है, मेरी बात सुनाई? अब देखो दिक्कत तो नहीं चल रही है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं, ठीक है? आगे चला जाए, चलेगा? इसको रेस कर बेटा, देखिए बेटा, अगला प्रश्न देखिए बेटा, कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए, ठीक है, 7% वार्षिक दर से x रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 24.50 रुपया है। आपसे x का मान पूछा भी है, चलेगा? तो भैया 2 वर्ष के लिए, तो अभी मैंने बताया क्या लिखेंगे, 7 गुणे 7 बटा क्या रहेगा 100 हो ना परसेंटेज। इसका मान दिया गया क्योंकि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर r² बटा 100 होता ही है, इसलिए मैं r² को मैं r स्क्वायर ना लिख करके r गुणे r लिखूं, मतलब 7 गुणे 7 लिखूं। इसी का मान दिया कितना बेटा आपका 24.50। तो करिए का ये जो जीरो दिख रहा बेटा ना, डबल जीरो को गुणा कर देंगे, दशमलव हट जाएगा, तो ये मिल जाएगा 7 गुणे 7 का मान, ये परसेंटेज रहेगा बेटा कितना मिला बेटा 24.50। ऐसा होगा 7 से कटेगा, देखो 7 से काटे 7 कम 7, 7 त्रिक के 21 बचा बेटा 3, 35, 7 पंजे ये जीरो, अभी 7 एक और बचा है, 7 7 कैंसिल, इधर 1% बच जाएगा, इधर 7 पंजे 1% का मान आपका 50 आ गया। तो 100% के मान 100 से गुणा करेंगे, इधर भी
और उधर भी 100 से गुणा करेंगे 5000 आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में जो चीजें मैं बताया आपको क्लियर हुआ होगा। एक आध प्रश्न और इस टाइप पर कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चले, ठीक है। चला बेटा आगे चलेगा। एक और इस पर हम लोग प्रश्न को हल कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलेगा, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपको स्कीम दिख रहा होगा, 11% प्रति वर्ष की दर से, ठीक है, 11% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए x रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 60.50 रुपया है, तो x का मान होगा, ठीक बेटा। चलेगा, तो भैया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है आर स्क्वायर बटा 100। आर मतलब यहाँ दिया 11, 11 गुणे 11 लिखे बेटा बटा 100 कर दे, बराबर कितना दिया, ये परसेंटेज रहेगा, सॉरी ये तो आपका कहाँ परसेंटेज है, ये आपका पूरा परसेंटेज रहेगा, दिया बेटा 60.50, ठीक। ये डबल जीरो जाएगा ही उधर, ये दशमलव हट जाएगा बेटा, इधर 11 गुणे 11 ये प्रतिशत आ गया, इधर हो जाएगा 60-50, 11 से कटेगा, 11 कम 11 से काटिए, 11 बचे 55, बचा 5 जाएगा, फिर 5, 11 बचे 55 जीरो, अभी 11 बचा है, 11 कम, इधर पूरा खत्म, 1% बच गया, अभी 11 काटेंगे, 11 बचे 55, 50 आए, 1% का मान आपका 50, तो 100% का मान 5000। बोलिए क्लियर हुआ बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलिए इसके साथ ले दोस्तों, हो गया, चलेगा। फिर दोस्तों आज के लिए इतना रहने दे रहे हैं, और कल जो हम लोग जो है अगले टाइप पर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन जो मैं स्क्रीनशॉट, पहला स्क्रीनशॉट अपने मारने के लिए कहा था, अगर उसका स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो जो डाटा कुछ मैंने बताया था कि 5% का सक्सेसिव कितना होता है, 10 का कितना होता है, 2 साल का सक्सेसिव, 15 का कितना, एक बार आप दोहरा लेंगे तो और बेटर रहेगा। चलो दोस्तों आज भी इतना रखते हैं, और बकिया कल मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।